नमस्ते सभी को। वैसे इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत है नहीं मुझे तो बट जैसे कि मेरी आदत है तो नमस्ते ले लीजिए। और मेरा नाम भाव्या श्रीवास्तव है और इस वीडियो में मैं कुछ डांस रिलेटेड नहीं करने वाली हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जो मैं करने वाली हूँ इस वीडियो में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि देयर इज समथिंग काइंड ऑफ व्लॉग दैट आई एम गोइंग टू डू इन दिस वीडियो एंड मैंने आज तक नहीं किया ऐसा। अब मेरा वीडियो जो एकदम वैसे पता नहीं देखते होंगे कि नहीं, एजेड या ऐसे लोग देख रहे हैं जिन्हें व्लॉग का मतलब नहीं पता है। तो व्लॉग बेसिकली मुझे भी नहीं पता है क्या होता है, बट मुझे इतना पता है कि आप कोई टूर करते हो तो उसमें बताते हो कि व्हाट आर यू डूइंग, अच्छा हम यहाँ गए, अच्छा हम यहाँ गए, ये सब बताते हैं हम। तो बेसिकली मैं ये सब करने वाली हूँ। और जैसे मैंने बताया कि मेरा नाम भाव्या श्रीवास्तव है, तो आप वहाँ देख सकते होंगे नीचे, वैसे भी मेरे चैनल के इस पे तो साइड में ही सब्सक्राइब का बटन भी होता है जो पहले लाल हुआ करता था अब काला हो गया है, तो उसे दबा दीजिए। तो क्यों दबा दीजिए, अब ऑब्वियसली क्योंकि वो फ्री है, कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे तो दबा दीजिए, है ना। हाँ चलो, तो बढ़ते आगे। तो मैं अब सीरियस नोट पे बोलती हूँ। मैं इस व्लॉग को फन के लिए बना रही हूँ ऑब्वियसली, और बहुत लोगों को लग रहा था वाह यार, लाइक, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस ऑफ द कैट, क्योंकि मेरे घर में एक है कटप्पा। तो तो and if you hear the barking sound, then also it is not my fault, so sorry for that as well. Now just a second. Now basically why I am making this video is yes, it is for fun. Many of them will think यार dances का view नहीं बढ़ रहे थे क्या, तो ये बनाना चालू कर दिया इसने। नहीं, ऐसा नहीं है, आगे की बात सुन लो। ये मैं व्लॉग एक्चुअली मैं आज मेरे पापा बैंगलोर में रहते हैं, तो मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। एंड माई मम्मी, एज अ सिंगल चाइल्ड हूँ, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मेरी मम्मी ऑलरेडी जा चुकी है बैंगलोर एक दिन पहले। मेरी प्री बोर्ड्स कल ही ख़त्म हुई थी, इसलिए मैं आज एक दिन बाद जा रही हूँ 22 को। आज 22 है। तो मतलब बेसिकली एक्साइटिंग क्या है इस पार्ट में कि मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, मैं अकेले फ्लाई कर रही हूँ एंड बीइंग मतलब I am flying alone at the age of 17. Now what is exciting in this? From Indore to Bangalore, not directly I am like doing this. From Indore to Bangalore via Goa, wait, with the layover of 7 hours. Now many of you will be thinking कि ये लेओवर क्या होता है यार, तो मैं बता दूँ, मुझे भी नहीं पता था पहले, तो मुझे अब पता चला। लेओवर का बेसिकली मीनिंग होता है 7 आवर्स। मैंने मतलब बोला इंदौर टू बैंगलोर वाया गोवा विद लेओवर ऑफ 7 आवर्स इन गोवा। दैट मीन्स मैं इंदौर से गोवा जाऊंगी, गोवा में 7 घंटे अकेले रुकूंगी एंड देन आई विल मूव टू बैंगलोर। So there is no direct linked kind of flight from Indore to Bangalore. So yes, now one more exciting part is in this, for which I am making this video. मेरा ये मेन मोटिव है वीडियो बनाने का। मेरा मेन मोटिव, ठीक है, फन है, व्यूज तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है मेन मोटिव। अब आ जाए तो भगवान की कृपा, आना ही चाहिए वैसे तो मेन मोटिव मेरा ये है कि दैट many of you will be knowing, many of you won't be knowing that कि आई एम अ विजुअली डिसेबल्ड पर्सन और अ चाइल्ड। एंड मैं शुरू से, मतलब बचपन से नहीं है मुझे ऐसा। मुझे 10th क्लास में, अभी मैं 12th में हूँ, मैं 10th क्लास में थी जब मुझे डायग्नोस हुआ था ये इन आई थिंक yes 2020 it was diagnosed to me in December 9. Yes, on December 9 it was diagnosed to me. Now मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो विजुअली डिसेबल्ड हैं और दे आर प्लानिंग टू टूर बाय देमसेल्व्स ऑन अलोन। नाउ आई वांट टू इंस्पायर ऑल दोस कि सी, हम भी कर सकते हैं ये। दूसरी बात कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बीच में when you will be traveling alone, mainly क्योंकि मैं फ्लाइट से जा रही हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसमें while reading,
क्योंकि मुझे भी एक ऐसी ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं बोलती मैं, एक्चुअली मैलेडी एक तरीके से, आई एम लिविंग विद इट, आई एम नॉट सफरिंग विद इट, आई एम लिविंग विद इट एंड आई हैव टू लिव विद इट, आई एक्सेप्ट इट. So basically its name is Stargardt's. Now search for it on Google. Let me tell you the spelling of it: Stargardtds. Let me tell you, you don't need to search for it, I'll tell you. The the one who is going through it will tell you. Now इस मैलेडी में एक्चुअली, मैलेडी यानी डिजीज, मैलेडी में एक्चुअली होता ये है कि बेसिकली इट इज मतलब आप गूगल पे उसे सर्च करेंगे तो वो आपको हर चीज़ एग्जैजरेटेड फॉर्म में देता है गूगल. तो आई रिक्वेस्ट यू, डोंट सर्च इट ऑन गूगल. लाइक आपको बेसिक देखना है कि यार स्टारगट्स क्या होते हैं तो सर्च फॉर इट, बट आपको इमेजेस देखने की, और इमेजेस में इनको दिखता कैसे है देखे ज़रा. तो मैंने एक बार देखा कि यार मैं ज़रा देखूँ मुझे दिखेगा कैसे आगे, तो मैंने एकदम देखा, फिर मैंने देखा यार ये तो एकदम blindness एकदम की तरह. एंड द डॉक्टर सेड मी दैट दिस डिजीज विल नॉट लीड टू कंप्लीट ब्लाइंडनेस. ओके, ऑल्दो इट इज प्रोग्रेसिव. ये जो डिजीज है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है. जैसे मेरी एज बढ़ती जाएगी इट विल इंक्रीज. तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट मतलब मेरी केयर कैसे करती हूँ मैं आइज़ की, बट येस इट इज़ प्रोग्रेसिव, बट इट विल नॉट लीड टू ब्लाइंडनेस. बट मैंने जब गूगल पे देखा यार इसमें तो एकदम काला धब्बा बता रहे हैं आंखों में कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो मैंने बोला यार ये तो बहुत एग्जैजरेटेड फॉर्म है, ऐसा तो दिखता ही नहीं है हमें. फिर मुझे पता चला कि नहीं, बहुत सच में गलत है ये. अब मैं बताती हूँ एक्चुअली हमें दिखता कैसे है. मेरी मम्मी जो है वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यूज़ करती हैं. किसी को भी बताना रहता है, कोई पूछता है उनसे कि आपकी बेटी को मतलब कैसे दिखता है या क्या प्रॉब्लम है उसे, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल यूज़ करती हूँ. उसी एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगी कि शी सेज कि मेरी बेटी को, और मुझे सच में ऐसा ही दिखता है कि ऐसा दिखता है जैसे आंखों के बीच में किसी ने वैसलीन लगा दी हो. स्टारगार्ड्स वही है. स्टारगार्ड्स है यानी आपका ये सेंट्रल विजन होता है, सामने सेंट्रल विजन होता है, एंड दीज टू साइड्स आर द पेरिफेरियल विजन. आपका जो सेंट्रल विजन होता है वो स्टारगार्ड्स डिजीज में अफेक्ट होने लगता है धीरे धीरे बिकॉज ऑफ विटामिन ए डिपोजिशन. तो अब ये वीडियो ज़्यादा सीरियस नोट पे जा रहा है तो इसे थोड़ा बाहर लेकर आते हैं. तो इसलिए आई वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो, आई वॉन्ट टू इंस्पायर दोज, आई वॉन्ट टू क्योंकि मैं उन लोगों से भी बहुत ज़्यादा जुड़ी हूँ जो मतलब मेरे ही मैलेडी से, मेरे ही टाइप के मतलब सराउंडिंग्स में आते हैं, उन्हें भी यही डिजीज़ है. तो आई वॉन्ट टू इंस्पायर दोस्त कि यार हम भी कर सकते हैं. और क्या प्रॉब्लम्स आएंगी मेनली मुझे वो बताना है आपको, क्योंकि आई हैव टू कैच 2 फ्लाइट्स टुडे. सो बट मैं इतनी बिजी नहीं हूँ, तो 7 घंटे मैं सोच रही हूँ करूँगी क्या. खाने का तो बहुत ले जा रही हूँ बट देख लेंगे, है ना. तो आई होप आपको पसंद आए ये सब. और मैं आगे, सॉरी फॉर द कैट वॉइस अगेन, बट मैं आगे आपको क्लिप्स बताती जाऊंगी. मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स मुझे पता है. देखिए मैं क्या प्रॉब्लम फेस करूंगी. सबसे पहले मुझे सारा प्रोसेस पता है क्योंकि मैं पहले फ्लाइट्स में जा चुकी हूँ. अब मैं ये घमंड में नहीं बोल रही हूँ कि हाँ मैं तो फ्लाइट्स में जा चुकी हूँ, नहीं ऐसा नहीं, मैं घमंड में बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ. तो बेसिकली अब मुझे प्रोसेस पता है कि ये चेक इन वैक इन सब बोर्डिंग करना है ये सब. लेकिन मुझे मेन प्रॉब्लम पता है क्या होगी, जब आपको गेट नंबर देखना होता है बोर्ड पे, एंड आई कांट सी इट ऑल दैट. तो आई वांट टू जस्ट टेल यू दैट कि क्या प्रॉब्लम होंगी. तो लेट्स बिगिन. एंड देखिए मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा वो रहते हैं ना व्लॉगर्स टाइप की, वो ऐसे ऐसे करते हैं और सीधा मतलब दूसरी लोकेशन पे आते हैं. मैं ऐसे करके नहीं. तो जैसे मैंने बिगनिंग में मेंशन किया था कि एज बीइंग अ विजुअली डिसेबल्ड पर्सन मैं कहाँ फेस करूँगी प्रॉब्लम, तो वो गेट नंबर पढ़ने में ही था. मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था गेट नंबर लिखा क्या है, वो इतना छोटा फॉन्ट में लिखा था. तो दे शुड डू समथिंग फॉर विजुअली डिसेबल्ड पर्सन. एंड यस, बट वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम ही कर सकते हैं अपने लिए. हम आई वुड सजेस्ट ऑल दोज पीपल हु आर विजुअली डिसेबल्ड, not for those who are blind, I'm really sorry, but for those who are mainly suffering through not suffering, actually living with Stargardt's, and who are visually disabled.
So they can use this, which has been prescribed to me by my doctor. इसे मोनिकुलर टेलीस्कोप बोलते हैं। हाँ, और ये मतलब इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है आपको इन रीडिंग द टेक्स्ट फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड एज वेल। तो ये बहुत अच्छा है। एंड इसका कुछ डबल फॉर्म यानी बाय का समथिंग भी आता है जो आप दोनों आँखों में लगा सकते हो, एंड इट विल बी वेरी, it will aid you, it will assist you really greatly in a very great way. And yes, मुझे गेट नंबर पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बट मैंने हार नहीं मानी। एंड मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा भी है, सुना भी है कि इफ़ दे आर सफरिंग विद समथिंग, दे स्टार्ट टू, वो पूछते नहीं है दूसरों से कि अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही गेट नंबर पढ़ने में, तो यार दूसरों से पूछो तो तुम्हें आंसर कर पाएंगे वो। इसलिए मैंने बहुत लोगों से पूछा कि मैंने और साफ बोला कि आई एम अ विजुअली डिसेबल पर्सन, कैन यू प्लीज़ टेल मी दैट ये गेट नंबर मुझे दिख नहीं रहा है, तो आप बता दीजिए क्या लिखा है। तो दे टोल्ड मी, just be frank with them, just tell them what is your problem, then only they will be able to guide you. So yes, this is my main problem that I faced. Now I am on my gate number। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी फ़्लाइट डिले हो रही है, तो गेट नंबर एक और बार चेंज भी हो गया, तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ में हुई, एंड नथिंग एल्स वाज द प्रॉब्लम। एंड यस। मैं यहाँ पर गोवा में हूँ, एंड माई फ़्लाइट हैज़ अगेन डिलेड टू 20 मिनट्स, एंड यहाँ पे 7 घंटे से मैं यहाँ पर हूँ, 20 मिनट और डिले हो गई है बिकॉज ऑफ फॉग एंड एवरीथिंग। इससे ज़्यादा अच्छा एंगल मुझे मिला नहीं, सॉरी। नाउ आई एम देयर इन बैंगलोर नाउ, एंड कल रात में 1:30 बजे हम लोग घर पे आए। सुबह एक्चुअली कह सकते हैं, आज 23 है, कल 22 पूरा डे ट्रैवलिंग में गया। डिलेड फ्लाइट्स, पूरा डे बिजी था। पहला मेरा बिजी डे था ऐसे, वेरी हेक्टिक एज वेल, बट आई इन्जॉयड इट अ लॉट, एंड दैट इज़ वाई मैं आप लोगों को भी मतलब थोड़ा बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी एटलीस्ट एक बार, आप मतलब हो सकता है पेरेंट्स नहीं अलाउ के करें, ये नहीं करें, वो नहीं करें, बट स्टिल आप लोग बड़े होने के बाद या कुछ मतलब जस्ट गो ऑन योर ओन ट्रिप, एंड या ट्रिप इन द सेंस नॉट कि खुद अकेले होटल सब में, आप एटलीस्ट उस जर्नी को एक्सपीरियंस करें, एंड यू विल गेन कॉन्फिडेंस। कल मैंने किसी से भी एक्चुअली मुझे कहीं पे डिफ़िकल्टी लगी नहीं, क्योंकि आई आस्क्ड फ्रॉम अदर्स, आई मेड माई सेल्फ टू एड, मतलब मैंने दूसरों से असिस्टेंस मांगी। मैंने ऐसा नहीं किया कि यार नहीं मैं तो इस बार सब कुछ खुद से ही करूँगी, नहीं ऐसा नहीं था। मैंने करा खुद से, लेकिन मैंने दूसरे से हेल्प ली,
एंड इसलिए मैं ये लास्ट वीडियो इस व्लॉग का बनाना चाहती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अ व्लॉगर, तो मुझे नहीं पता है कि इसको कैसे सब करते हैं, बट स्टिल मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों को अच्छा लगने के लिए, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। आप लोगों को लगे ना लगे, मुझे तो अच्छा लगा है, तो आप लोगों को भी लगना ही चाहिए वैसे। तो एट लास्ट मैं फॉर द विजुअली डिसेबल्ड पर्सनस, मैं उन लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, उनको डिवाइसेस बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी ये यूज़ कर सकते हैं। स्टारगार्ड्स हो, आप लोग को कुछ भी आपको मैलेडी हो, यू कैन यूज़ दीज डिवाइसेस दैट आई एम यूजिंग, that have been prescribed to be my doctor. Now the first is this magnifier, which is also called a dome magnifier, that I am using. मतलब मैं इसे यूजुअली तब यूज़ करती हूँ, ये छोटा है और ये वाला बड़ा डोम मैग्नीफायर है, जैसे ये थोड़ा कट है इसमें, लेकिन और ये एकदम परफेक्ट ग्लोब काइंड ऑफ है, जैसे डोम मैग्नीफायर कहते हैं। एंड मैं इसे यूज़ करती हूँ वाइल रीडिंग, तो मतलब जैसे आप कुछ भी टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे एक्चुअली कुछ भी नहीं है, लेकिन आई हैव दिस राइट नाउ। सो तो मैं आपको, जैसे ये आपको एकदम मैग्नीफाई करके देगा, आपको हर डिटेल एकदम आपको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाएगी। ये तो मेरा 4x है। अगर आपको डॉक्टर, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए बट हो अगर, तो आपको ज़्यादा 8x भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मेरा 4x है, दोनों में 4x है। उसके बाद जो मैं डिवाइस यूज़ करती हूँ, वो मैं कहीं भी जाऊँ मैं यूज़ करती हूँ। एंड मतलब बहुत लोग मुझे ह्यूमिलिएट फील कराना चाहते हैं इसकी वजह से, बट आई डोंट फील। एट बिगनिंग आई यूज टू, बट आई डोंट नाउ। तो मेरा वो सेकंड डिवाइस है ये, दिस इज़ कॉल्ड अ क्लिप ऑन ग्लास। मेनली एक्चुअली ये नॉर्मल ग्लास है, जो मैं मतलब हम लोग ऐसे भी पहन सकते हैं उसको नॉर्मली ऐसे, लेकिन मैं इस पर, मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, इसे मैं ऐसे क्लिप करती हूँ, यानी क्लिप ऑन, मैं क्लिप ऑन करती हूँ इसे। ये मतलब क्लिप ऑन ग्लास होते हैं, ये जो आगे वाला है, ये आगे वाला नंबर का नहीं होता है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं नंबर का होता है, ये नंबर का नहीं होता, बट ये जो पीछे वाला होता है, दिस इज़ लाइक योर ओन ग्लास। कोई भी आपका स्पेक्टिकल है, आपको नंबर है, तो ये नंबर का है। लेकिन जो मेरी डिजीज़ है, उस मैलेडी है, उसमें आपका नंबर जो आंखों का है, वो भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं करेगा। अगर मुझे आप -16 या 16 ऐसा भी नंबर दे दोगे आँखों में, तो मुझे सेम ही दिखेगा जैसा मुझे अभी दिख रहा है। तो देयर इज़ नो, लेकिन आप लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एंड वाई इज़ दिस यूज्ड एक्चुअली, ये इसलिए क्लिप किया जाता है कि जब भी मैं धूप, आप लोगों ने वीडियो भी अभी आगे जो मैंने किया है उसमें देखा होगा कि मैंने धूप के समय ऐसा कर लिया था इसको, मतलब आप लगाओगे, ये एक्चुअली खुला रहता है, और मैं तो इसे रात में भी लगाती हूँ। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं तो रात में क्यों लगाती है, तो इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ सनलाइट से ही नहीं, मुझे एनी काइंड ऑफ ब्राइट लाइट से प्रॉब्लम है। तो एनी काइंड ऑफ ब्राइट लाइट से प्रॉब्लम है, एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर माई आइज़। तो मैं जब भी किसी सनलाइट में जाती हूँ, ब्राइट लाइट में जाती हूँ, मैं इसे ऐसे कर लेती हूँ, तो इट डजंट हर्ट माई आइज़, इट डजंट हार्म माई आइज़। तो मैं इसे ऐसे कर लेती हूँ। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू मी, एंड ये मतलब बहुत अच्छा डिवाइस है, बहुत ही अच्छा है। एंड आई कैरी दिस एनी टाइम, एवरी टाइम। मैं अगर नीचे भी जा रही हूँ, अगर मैं जैसे यहाँ पे फ्लैट है, यहाँ पे फ्लैट सिस्टम है, मैं यहाँ पे नीचे भी जा रही हूँ गाड़ी में कुछ लेने, तो मैं आई जस्ट टेक दिस, बिकॉज कहीं से भी धूप आ सकती है, लाइट का तो कोई भरोसा नहीं। एंड ये वाला तो मैंने आपको पहले भी बताया था डिवाइस, दिस इज़ कॉल्ड मॉनिक्यूलर टेलीस्कोप। तो ये बेसिकली मैंने आपको सिर्फ दिखाया था उसमें, मैं आपको बताती हूँ इसका यूज़ क्या है और कैसे होता है। ये है मॉनिक्यूलर टेलीस्कोप। बेसिकली इसको ऐसे एक आँख में ऐसे करके लगा के मैं ब्लैक बोर्ड पे जो लिखते हैं मैम टीचर्स, वो देखती हूँ मैं, तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। और जब मुझे इससे भी नहीं, मोस्ट ऑफ इट मुझे फोकस करता है तो ये दिख जाता है, बट क्योंकि ये भी एक डिवाइस है, एक तरीके की मशीन है, और जब ये फोकस अच्छे से नहीं कर पाता है, तो मेरे फ्रेंड्स मेरे टीचर्स, दे आर वेरी हेल्पफुल। दे आर, मतलब मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार क्यों हो गई ये डिजीज़, मुझे ही क्यों हुई, और मेरे फ्रेंड्स तो मुझे हेल्प ही नहीं करते, ऐसा कभी नहीं लगा मुझे, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स आर रियली हेल्पफुल टू मी। एंड yes, they help me a lot. एंड और मतलब मजाक भी उड़ाओ, मैं तो बोलती हूँ उड़ाओ, मजाक उड़ाओ मेरा, ठीक है, और बहुत लोग उड़ाते भी हैं। तो इस चीज़ पर भी मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी जिन्हें आंखों में कुछ प्रॉब्लम है मेनली। तो
आप लोगों को आंखों में प्रॉब्लम है तो लोग बोलते होंगे, जैसे मुझे कितनी बार लोगों ने बोला है तुम अंधी हो गई, तो ओके खुद हंस दिया करो आप लोग कि यस हो गए अंधे, तुम्हें क्या करना है ना। तो जस्ट लाफ एट योर ओन सेल्फ एंड दैट विल, आपको ये सब ना अपने दिमाग में भर के नहीं लेके जाओ कि यार उसने मुझे ऐसा बोल दिया, अंधा बोल दिया, मैं तो हुई नहीं हूँ अंधी। तो इसे यू डोंट कैरी इट इन योर हेड, जस्ट लेट इट गो, जस्ट इग्नोर इट। पहले मेरे साथ भी यही होता था कि आई बिगनिंग में 2 साल पहले 2020 में मुझे ऐसे ही होता था कि यार इसने मुझे अंधा बोल दिया। मेरी टीचर ने, मैं इसमें नहीं डिस्क्लोज करना चाहूँगी, बट येस इसने मुझे ऐसा बोल दिया, ऐसा कैसे यार, नहीं इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बट फिर मेरे डॉक्टर ने, जो डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, मैंने उनसे ये शेयर करी बात कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसे बोल देते हैं लोग। तो उन्होंने बोला बेटा यू नीड टू लेट इट गो। आप कब तक इसे दिमाग में भर के लेते जाओगे, और आप दिमाग में भर के कर भी क्या रहे हो, सोच ही रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि वो सामने वाले की बातें चेंज हो गई हैं। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत एकदम सपोर्ट किया इस चीज़ में। दे ऑल्सो कन्विंस मी कि नहीं इट्स ओके, लेट इट गो। बोलेंगे लोग, इससे ज़्यादा लोग बोलेंगे। अभी तो मैं सिर्फ स्कूल में हूँ, अभी कॉलेज में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे लाइफ में और कहेंगे। तो मैं हर जगह दिमाग में भर के नहीं रह सकती बातों को। तो सेम इज़ टू यू, इफ़ यू आर कैरिंग इट इन योर हेड दैट इज़ रॉन्ग, डोंट डू दैट। एंड यस मैं इसी बात से इस पूरे काइंड ऑफ व्लॉग को मैं एंड करना चाहूँगी। एंड आई थिंक एंड आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा हो। एंड यस